हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल अजयज़ एकेडमी। पिछले लेक्चर में हम लोग ने प्रैक्टिस सेट 1.2 का बेसिक्स देखा था, जिसमें हमने बीपीटी थ्योरम देखा था, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम देखा था, जिसको हम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी बोलते हैं और प्रॉपर्टीज़ ऑफ थ्री पैरेलल लाइन भी बोला था। ठीक है, अब इसमें प्रैक्टिस सेट 1.2 में हम क्या करने वाले हैं, उन थ्योरम्स का यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या दिया है। गिवन बिलो आर सम ट्रायंगल्स एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट। तो हमको प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन नंबर 1 में हमको ऐसा कुछ ट्रायंगल्स दिया है। ठीक है, 3 ट्रायंगल दिया है, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है और ये क्वेश्चन नंबर 3 है। अलग अलग क्वेश्चंस हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया है, जिसमें हमको एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, और उसमें हमको कुछ मेजर दिया है, क्यू एम का मेजर दिया है, एम आर का मेजर दिया है, पी क्यू का मेजर दिया है और पी आर का मेजर दिया है। आई बात समझ में। अब हमको क्या करना है, आइडेंटिफाई इन विच ऑफ द फॉलोइंग रे पी एम इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। हमको बताना है इन तीनों में से किस फिगर में ये जो रे पी एम है ना, रे पी एम, ये क्या है, इस एंगल पी का बाइसेक्टर है। आई बात समझ में। तो ये हमको फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो देखो, अब जब ये पी एम उसका एंगल बाइसेक्टर होता है, तो ये जो रेशियोज़ होते हैं, ये दोनों साइड के रेशियोज़ और जिस साइड को डिवाइड किया उसके रेशियोज़, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब, जब ये रे पी एम उसका बाइसेक्टर होता है। लेकिन हमको ये बाइसेक्टर बताना है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका कन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, मतलब हमको ये रेशियोज़ इक्वल बताना पड़ेगा। तो जब रेशियोज़ इक्वल आएगा तो मैं बोल सकता हूँ कि ये जो रे पी एम है वो उसका क्या हो जाएगा, एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे जो थ्योरम यूज़ होगा वो होगा कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई बात समझ में। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस ट्रायंगल में जो पी क्यू, पी आर, क्यू एम और एम आर है ना, इनका रेशियोज़ निकाल के लूँगा। आई बात समझ में। तो वो मैं लिखता हूँ इधर। तो इधर मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिखूँगा, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। अब मैं रेशियोज़ लेता हूँ, पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन पी आर, इसको कैसे लिखूँगा, पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/3। 7/3 पी क्यू अपॉन पी आर का वैल्यू क्या आ गया, 7/3। अब ये कैंसिल हो रहा है क्या, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो इसको ऐसे ही रखने का, ज़बरदस्ती कैंसिल नहीं करने का। इसको इक्वेशन 1 बोल दो। फिर उसके बाद में हम निकालेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, फिर उसके बाद में ऑल्सो हम निकालेंगे क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम का वैल्यू देखो क्या दिया है, 3.5 दिया है, 3.5, और एम आर का वैल्यू कितना दिया है, 1.5 दिया है, 1.5। ठीक है, तो 3.5 अपॉन 1.5। अब देखो, दोनों में भी एक नंबर के बाद में डेसिमल है ना, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को डेसिमल हटा देता हूँ। ऊपर भी एक नंबर के बाद डेसिमल है और नीचे भी एक नंबर के बाद डेसिमल है, तो मैं दोनों में से डेसिमल हटा दूंगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 35/15 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब देखो, 35/15 हो गया। अब ये किससे कैंसिल होगा, ये 5 से कैंसिल हो जाएगा ना। देखो, ये 5 3 सा 15 हो गया और ये 5 7 सा 35 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ गया, क्यू एम अपॉन एम आर का आंसर क्या आ गया, एम आर का आंसर आ गया, क्यू एम अपॉन एम आर का आंसर 7/3 आ गया। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। तो देखो, इक्वेशन 1 में भी पी क्यू और पी आर का वैल्यू 7/3 आ गया, क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू भी 7/3 आ गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फ्रॉम 1 and 2 ये दोनों इक्वल हो जाएगा ना, फ्रॉम 1 and 2 इन दोनों को मैं इक्वल बोल सकता हूँ। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। ठीक है, पी क्यू अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। इधर रीजन लिखने का फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो ये दोनों इक्वल हो गया। अब जब ये दोनों इक्वल हो गया, पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो और क्यू एम अपॉन एम आर का रेशियो इक्वल हो गया, तो ये जो रे पी एम है वो उसका क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। ठीक है, ये उसका क्या बन जाएगा, एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो इधर मैं लास्ट में लिखूंगा, देयरफॉर रे पी एम जो है इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। ठीक है, क्यू पी आर। ठीक है, साइड में रीजन लिखूंगा मैं इधर, बाय कन्वर्स ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ठीक है, ये थ्योरम था, उसका कन्वर्स हमने यूज़ किया यहाँ पे।
तो ये देखो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमने क्या किया, जो दो साइड रिमेनिंग साइड है उनका रेशियो लिया और जिस साइड को डिवाइड कर रहा है उनका रेशियो लिया। देखा कि अगर वो दोनों रेशियोज इक्वल आ रहे हैं तो इक्वल आएंगे तो उसका बाइसेक्टर होगा, अगर इक्वल नहीं आएंगे तो उसका बाइसेक्टर नहीं होगा। तो सेकंड वाले क्वेश्चन में अभी देखेंगे। सेकंड वाले क्वेश्चन में भी सेम चीज़ करना है हमको, ट्रायंगल पी क्यू आर, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। काम करो आप लोग, सेकंड वाला क्वेश्चन पहले खुद से सॉल्व करो, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन आई बात समझ में खुद से सॉल्व करो, फिर आपको नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो सोल्यूशन देखो, और अगर आ गया तो आंसर मैच करने के लिए वीडियो सोल्यूशन देखो, ठीक है। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर मैं पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो निकालता हूँ। तो इधर पी क्यू क्या है, देखो पी क्यू क्या है, इधर ये है पी क्यू का 10 वैल्यू है, ठीक है। पी क्यू का 10 वैल्यू है और पी आर का कितना वैल्यू है, 7 वैल्यू है, ठीक है। तो ये कैंसिल नहीं होगा, पी क्यू अपॉन पी आर का वैल्यू 10/7 हो गया, ये कैंसिल नहीं होगा, इसको इक्वेशन 1 बोलो। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में क्यू एम अपॉन एम आर, उसके बाद में निकालो क्यू एम अपॉन एम आर। तो क्यू एम का वैल्यू कितना है, क्यू एम का वैल्यू 8 है, 8, और एम आर का वैल्यू कितना है, 6 है, एम आर का वैल्यू कितना है, 6 है। तो 8/6, इसको ये अगर कैंसिल होगा तो करो, तो देखो 2 से कैंसिल होगा ना, 2 3 ज़ा 2 4 ज़ा, तो इसका आंसर आ गया 4/3। इसको इक्वेशन 2 दे दो, अभी और कैंसिल नहीं होगा, इक्वेशन 2 दे दो। 1 और 2 को ध्यान से देखो, ये इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, तो ऐसा लिखने का, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज़ नॉट इक्वल टू, ऐसा इक्वल टू डालने का और उसको काट देने का, इक्वल टू डालने का और उसको ऐसा काट देने का, इज़ नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। पी क्यू अपॉन पी आर इज़ नॉट इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर। इधर साइड में रीज़न लिखने का कैसे मिला, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 से मिला ना अपने को कि ये दोनों नॉट इक्वल है, ठीक है। जब नॉट इक्वल रहेगा तो क्या ये जो रे पी एम है, रे पी एम, वो उसका एंगल बाइसेक्टर नहीं है, ठीक है। तो इधर लास्ट में रीज़न लिख देंगे, देयरफॉर रे पी एम इज़ नॉट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, ठीक है। ऐसे आप लोग खुद से सॉल्व कर सकते हो। 1 करा दिया, 2 करा दिया, आप थर्ड वन देखते हैं। थर्ड वन में देखो क्या दिया है, थर्ड वन में सेम चीज़ दिया है, सेम ट्रायंगल दिया है, ये एम है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, रेशियो ले लो पी क्यू अपॉन पी आर का, तो पी क्यू अपॉन पी आर का रेशियो क्या हो जाएगा, पी क्यू का है 9 और पी आर का है कितना, 10 है, तो 9/10 कैंसिल तो होगा नहीं, ठीक है। तो इसको इक्वेशन 1 ऐसे ही बोल दो। फिर उसके बाद में क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू ले लो, क्यू एम अपॉन एम आर का वैल्यू, तो क्यू एम का वैल्यू कितना है, 3.6 है, और एम आर का वैल्यू कितना है, 4 है। तो अब देखो, अब ऊपर वाले नंबर में क्या है, डेसिमल है, और नीचे वाले नंबर में डेसिमल नहीं है। तो अगर मैं ऊपर वाले नंबर से डेसिमल हटाऊंगा तो मुझे नीचे 0 ऐड करना पड़ेगा, और वैसे ही वाइस वर्सा होता है, अगर मैं नीचे से डेसिमल हटाऊंगा तो मुझे ऊपर में 1 0 ऐड करना पड़ेगा। आई बात समझ में। डेसिमल देखने का कितने नंबर के बाद है, उतना 0 ऐड करने का। अब यहाँ पे डेसिमल 1 नंबर के बाद है तो मैं नीचे 1 0 ऐड करूँगा, वैसे ही अगर नीचे 1 नंबर के बाद डेसिमल रहेगा तो मैं ऊपर 1 0 ऐड करूँगा, ठीक है। तो अब मैं क्या करता हूँ, डेसिमल ऊपर से हटा देता हूँ, तो डेसिमल हटा दिया तो इधर क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, नीचे 1 0 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 1 0 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, ये क्या हो जाएगा, 40। तो अभी 36 और 40 को डिवाइड करो, ये 4 के टेबल में जाएगा, देखो 4 9 सा 36 होता है और 4 10 सा 40 होता है, तो इसका आंसर क्या आ गया, 9/10। इसको इक्वेशन 2 दे दो, ठीक है। 1 और 2 को देखो, 1 और 2 को ध्यान से देखो, दोनों क्या है, सेम है ना, दोनों सेम है। देयरफॉर लिखो, देयरफॉर पी क्यू अपॉन पी आर इज इक्वल टू क्यू एम अपॉन एम आर, ठीक है। ये इधर रीज़न देने का, फ्रॉम 1 and 2, ठीक है। इक्वल आ गया ना, दोनों इक्वल आ गया ना, देयरफॉर लिखने का, देयरफॉर रे पी एम जो है इज़ द बाइसेक्टर, रे पी एम जो है इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर, रे पी एम जो है इज़ अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो देखो तीनों सम हमने अलग अलग सॉल्व कर लिया। ये एक क्वेश्चन जो है, एक क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स के लिए आ सकता है, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, 2 इक्वेशंस आएगा, 2 इक्वेशंस को सॉल्व करने, इक्वेशन को सॉल्व नहीं, रेशियो को, 2 रेशियो लेने का, 2 रेशियो अगर इक्वल आएगा तो इक्वल बोलने का और उसका बाइसेक्टर बोलने का, ठीक है। रेशियो इक्वल नहीं आएगा तो बाइसेक्टर नहीं होगा, ऐसे सॉल्व करने का। आई बात समझ में। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है।
तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमको एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल PQR दिया है, ठीक है, और उसमें बीच में एक सेगमेंट दिया है NM। तो हमको क्या प्रूव करना है कि ये NM जो है इस RQ को पैरेलल है कि नहीं, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमको कुछ मेजर दिया हुआ है, PM का वैल्यू दिया है 15, मतलब PM का वैल्यू इतना 15 दिया है, ठीक है, PM का वैल्यू 15 दिया है। फिर उसके बाद PQ का वैल्यू 25 दिया, मतलब ये टोटल PQ है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये टोटल PQ का वैल्यू कितना दिया है, 25 दिया है। आई बात समझ में। फिर PR का वैल्यू, टोटल ये PR का वैल्यू कितना दिया है, 20 दिया है। और NR का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है। हमको क्या बोला है, हमको बोला है कि स्टेट वेदर लाइन NM इज़ पैरेलल टू साइड RQ, मतलब ये जो लाइन NM है ना, NM ये इस RQ को पैरेलल है कि नहीं, हमको ये प्रूव करना है। और बाद में क्या बोला है, गिव रीज़न, उसका रीज़न भी देना है क्यों पैरेलल है। आई बात समझ में। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग इसमें ये जो PN अपॉन NR का रेशियो है और PM अपॉन MQ का रेशियो है वो निकालेंगे, ठीक है, और देखेंगे वो अगर इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर वो इक्वल आ गया तो हम बोलेंगे कि ये लाइन इसको पैरेलल है बाय कन्वर्स ऑफ BPT, ठीक है। तो कन्वर्स ऑफ BPT क्या बोलता है कि अगर रेशियो इक्वल रहेगा, रेशियो अगर इक्वल रहेगा तो ये लाइन क्या होगी, उसको पैरेलल लगेगी, ये कन्वर्स ऑफ BPT बोलता है ना, ठीक है। तो वो हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, गिवन में सबसे पहले आप लिख लो, गिवन में आप सबसे पहले क्या लिखोगे, सब वैल्यूज़ जो भी दिया है वो लिख लो। PM का वैल्यू कितना दिया है, 15, ठीक है। PQ का वैल्यू कितना दिया है, 25, ठीक है। फिर उसके बाद में PR का वैल्यू कितना दिया है, 20, और NR का वैल्यू कितना दिया है, 8 दिया है, ठीक है, 8 दिया है। हमको प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है कि ये दोनों लाइन पैरेलल है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा टू प्रूव या फिर टू शो, क्या लिखूँगा मैं यहाँ पे, टू शो NM इज़ पैरेलल टू RQ, ये हमको प्रूव करना है, ठीक है। अब मेरे पास सोल्यूशन क्या है, प्रूफ क्या है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रूफ, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूँगा प्रूफ। आई बात समझ में। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, मुझे PN और NR का रेशियो निकालना है और PM और MQ का रेशियो निकालना है। लेकिन अपने पास में ये PN का सिंगल वैल्यू नहीं है, P से लेके N तक का वैल्यू नहीं है, हमको ये टोटल वैल्यू दिया है, टोटल वैल्यू 20 दिया है और NR का वैल्यू 8 दिया है। तो ये टोटल वैल्यू PR में से अगर मैं NR को माइनस कर दूंगा तो मुझे ये वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ही PM का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 15 दिया है और MQ का वैल्यू अपने को निकालना है। तो टोटल वैल्यू 25 है, PM का वैल्यू 15 है, तो MQ का वैल्यू मिल जाएगा। क्या करेंगे हम लोग, हम पहले PM और MQ का वैल्यू निकाल लेंगे, फिर उसके बाद में क्या करेंगे, इनका रेशियोज़ लेंगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इन ट्रायंगल PQR, ठीक है, इन ट्रायंगल PQR मैं क्या लिख सकता हूँ, PN प्लस NR, ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR, है ना, ऐसा लिख सकता हूँ ना। PN प्लस NR मिला के तो मेरे को PR मिलेगा, और ये तीनों एक ही लाइन में है, एक ही लाइन में मतलब क्या है, तीनों पॉइंट आपस में कोलिनियर है। तो मैं इधर साइड में रीजन लिख दूंगा P'(N'(R), ठीक है। P'(N'(R) का मतलब क्या होता है, P'(N'(R) का मतलब ये होता है कि ये तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है, PNR। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, PN प्लस NR इज इक्वल टू PR। अब हमको PN का वैल्यू चाहिए ना, तो PN का वैल्यू लिख दो इधर, प्लस NR का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 8 दिया है, NR का वैल्यू 8 दिया है, इज इक्वल टू PR का वैल्यू टोटल क्वेश्चन में कितना दिया है, PR का वैल्यू 20 दिया है, 20। तो मुझे यहाँ से PN का वैल्यू मिल जाएगा, देयरफॉर PN इज इक्वल टू, ये +8 है, वो साइड जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 - 8, देयरफॉर PN का वैल्यू कितना हो जाएगा, 20 में से 8 माइनस करो, कितना बच गया, 12 बच गया, ठीक है। तो PN का वैल्यू मेरे को 12 मिल गया। आई बात समझ में। अब सिमिलरली मैं क्या करूँगा, मैं MQ का वैल्यू भी निकालूंगा, PM का दिया है, MQ का वैल्यू निकालूंगा। ऑल्सो मैं यहाँ पे लिखूँगा, ऑल्सो क्या लिखूँगा, PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ, है ना। PM, P से लेके M और M से लेके Q, टोटल क्या देगा मेरे को, PQ। तो PM प्लस MQ इज इक्वल टू PQ, और मैं इधर क्या रीज़न लिखूँगा, P'(M'(Q), ठीक है, ये रीज़न लिखूँगा, P'(M'(Q), तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो PM का वैल्यू कितना दिया है, 15 दिया है, प्लस MQ का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू PQ का वैल्यू टोटल 25 है, देयरफॉर MQ का वैल्यू क्या हो जाएगा,
25 माइनस 15 हो जाएगा, है ना, 25 माइनस 15। तो एम क्यू का वैल्यू टोटल कितना हो जाएगा, 25 में से 15 माइनस किया तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 5 0, और इधर 2 माइनस 1 1। ठीक है, मेरे को एम क्यू का वैल्यू मिल गया। ठीक है, मेरे को पी एन का वैल्यू मिल गया। अब मैं रेशियोज लेता हूँ ना, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू आर मैं रेशियोज लेता हूँ, पी एन अपॉन एन आर, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, पी एन का वैल्यू कितना मिला, 12 अपॉन 8, है ना, एन आर का वैल्यू 8 है, क्वेश्चन में दिया है। अब 12 अपॉन 8 मिल गया अपने को। 12 अपॉन 8 को अगर मैं कैंसिल करूँगा, ठीक है, तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो 4 2 ज़ा, ठीक है, और ये 4 3 ज़ा, मतलब पी एम अपॉन एन आर का, पी एन अपॉन एन आर का वैल्यू क्या मिल गया, 3 अपॉन 2 मिल गया। इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 1 दे दो। ठीक है, फिर मैं क्या निकालूंगा, पी एम अपॉन, इधर लिखो ऑल्सो पी एम अपॉन एम क्यू, पी एम अपॉन एम क्यू का वैल्यू क्या मिल जाएगा, पी एम का वैल्यू 15 है, ठीक है, और एम क्यू का वैल्यू कितना मिला, 10 मिला, एम क्यू का वैल्यू कितना मिला, 10 मिला। ठीक है, तो 15 अपॉन 10, देखो ये 5 से कैंसिल होएगा, 5 2 ज़ा, और ये 5 3 ज़ा, तो इसका भी वैल्यू क्या आ गया, 3 अपॉन 2 आ गया। अब दोनों का रेशियो इक्वल आ गया ना, देखो दोनों का वैल्यू क्या आ गया, 3/2 आ गया दोनों का वैल्यू, मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर पी एम अपॉन पी एन है ये, पी एन अपॉन एन आर इज इक्वल टू पी एम अपॉन एम क्यू। ठीक है, ये इक्वल मिल गया, कैसे मिला, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, ये इक्वल मिल गया। अब जब इक्वल मिल गया, रेशियोज इक्वल मिल गया, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, एन एम जो है वो आर क्यू को क्या है, पैरेलल है। तब मैं लिख सकता हूँ देयरफॉर एन एम इज पैरेलल टू आर क्यू। ठीक है, पैरेलल टू आर क्यू। अब पूछा है रीज़न ना, रीज़न क्या, रीज़न देंगे हम लोग, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। तो इधर लिखने का बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, या फिर आप फुल फॉर्म भी लिख सकते हो, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ऐसे देखो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। इस एक्सरसाइज में 1.2 में टोटल 10 क्वेश्चंस है, और बाकी के इसके आगे के क्वेश्चन सब छोटे छोटे एकदम आसान आसान क्वेश्चन है। आप लोग खुद से भी ट्राई कर सकते हो, खुद से ट्राई करो, और फिर आपको अगर नहीं आएगा तो आप लोग वीडियो सोल्यूशन देख सकते हो। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको एक ट्रायंगल दिया है, ट्रायंगल एम एन पी। ठीक है, इस ट्रायंगल में हमको एन क्यू जो है वो क्या दिया है, एंगल बाइसेक्टर दिया है ऑफ एंगल एन। ठीक है, एन क्यू जो है वो एंगल बाइसेक्टर है। अब क्वेश्चन में आपको एंगल बाइसेक्टर बोल दिया, मतलब आपको एंगल बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी याद होनी चाहिए। क्या प्रॉपर्टी है, ये जो बचे हुए साइड है उनका रेशियो और जिसको डिवाइड किया उनका रेशियो वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी है, या फिर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम बोलो। तो इसमें ही हमको एम एन का वैल्यू 5 दिया है, एन पी का वैल्यू 7 दिया है, एम क्यू का वैल्यू 2.5 दिया है, हमको क्यू पी फाइंड आउट करने बोला है। आई बात समझ में, सब वैल्यू दिया है, हमको क्यू पी फाइंड आउट करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है, पहले आप लोग ट्राई करो, नहीं समझ में आएगा तो सोल्यूशन देखो। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं गिवन में लिखूँगा, गिवन में क्या क्या दिया है। गिवन में दिया है कि एम एन का वैल्यू 5 है, फिर उसके बाद में पी एन का वैल्यू कितना दिया है, 7 है, और एम क्यू का वैल्यू कितना दिया है, 2.5 दिया है। एम क्यू का वैल्यू 2.5 दिया है। समझ में आया। टू फाइंड क्या करना है, हमको टू फाइंड करना है क्यू पी फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में। अब मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, सोल्यूशन में क्या आ जाएगा, देखो सबसे पहले क्या बोला है, इन ट्रायंगल एम एन पी। ठीक है, ट्रायंगल एम एन पी में एन क्यू क्या है, बाइसेक्टर है ना, एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। ठीक है, सेम क्वेश्चन में जो चीज़ थी वो उठा के यहाँ पे लिख दो, इन ट्रायंगल एम एन पी एन क्यू इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल एन। बस एंगल बाइसेक्टर हो गया ना। अब प्रॉपर्टी क्या है वो लिख दो, दोनों साइड का रेशियो। ठीक है, दोनों साइड का रेशियो मतलब एन, ये वाला एम एन और एन पी। ठीक है, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू
अपॉन क्यू पी, ठीक है, एम एन अपॉन एन पी, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी। अगर आपको एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी लगाने नहीं आती है, बीपीटी थ्योरम लगाने नहीं आता है ना, तो आप लोग को एक ट्रिक बताता हूँ। आप लोग जो पॉइंट से स्टार्ट करोगे ना, ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे एम एन और एन पी लिया ना, यहाँ पे एम एन और एन पी लिया ना, तो आपको ये दूसरे वाले साइड में भी इसी पॉइंट से स्टार्ट करना है, एम क्यू और क्यू पी। आई बात समझ में? जो पॉइंट से स्टार्ट किया एक साइड में, दूसरे पॉइंट से भी वहीं स्टार्ट करने का, तब जाके आपका रेशियो बराबर आ जाएगा। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, ये इधर एम एन और एन पी लिखा और इधर उल्टा लिख दिया, क्यू पी और एम क्यू लिख दिया, तो आंसर थोड़ा रॉन्ग हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया है, यहाँ से एम से स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी एम से ही स्टार्ट करना है। एक पॉइंट को फिक्स पकड़ना है, उधर से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो इसका रीज़न क्या आ जाएगा, इधर रीज़न आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर थियरम, एंगल बाइसेक्टर थियरम। आप लोग इसको एंगल बाइसेक्टर थियरम भी लिख सकते हो, आप लोग इसको एंगल बाइसेक्टर थियरम भी लिख सकते हो, या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों चीज़ लिख सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया। अब हम इनमें जो भी वैल्यूज़ दिया है वो सब पुट करते हैं। तो एम एन का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, 5 अपॉन एन पी का वैल्यू पी एन, एन पी मतलब पी एन एक ही है, 7 दिया है। एम क्यू का वैल्यू 2.5 दिया है, 2.5, और क्यू पी तो निकालना है हमको, ठीक है। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई क्यू पी इज इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5, ठीक है। अब ये 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। देयरफॉर क्यू पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाई 2.5 डिवाइडेड बाई 5। आई बात समझ में? देखो ऊपर वाले नंबर में क्या है, डेसिमल है, अगर मैं डेसिमल हटाऊंगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 0 ऐड हो जाएगा। बात समझ में आई? देखो ऊपर से डेसिमल हटाना है, कितने नंबर के बाद हटाना है वो भी देखो, एक नंबर के बाद डेसिमल है, डेसिमल हटाना है तो नीचे उतना 0 ऐड होएगा। अगर नीचे डेसिमल होगा और उतना कितने नंबर के बाद है वो देखना है, नीचे डेसिमल होगा तो उतना 0 ऊपर ऐड करना है। आई बात समझ में? तो ऊपर का डेसिमल हटाऊंगा, देयरफॉर क्यू पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई बाय डेसिमल हटाया तो ये 25 हो गया, ठीक है, और नीचे एक 0 ऐड हो गया, 50 हो गया, ठीक है। तो देखो 25 1 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, डायरेक्टली आप कर सकते हो, 25 2 ज़ा 50 डायरेक्टली करोगे तो आपको मिल जाएगा इज इक्वल टू 7/2 मिल जाएगा। आप 7 को 2 से डिवाइड करोगे तो 7 1 ज़ा 7, 7 3 ज़ा 6, सॉरी 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 है, 2 3 ज़ा 6, गलती हो गया, क्या बच गया, 1 बच गया, पॉइंट डाला 0 आ गया 5, ठीक है। देयरफॉर क्यू पी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3.5, 3.5। अब क्वेश्चन में कुछ यूनिट मेंशन है क्या, नहीं, सिर्फ हमको नंबर दिया है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, क्यू पी इज इक्वल टू 3.5 यूनिट्स, ठीक है। इसको ऐसा बॉक्स बना दो, ये आपका आंसर हो गया। आई बात समझ में? काफ़ी आसान क्वेश्चन था, ये 2 मार्क्स के लिए आ सकता है आपको। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको ऐसा एक फिगर दिया है, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल दिया है, बीच में एक सेगमेंट है पी क्यू, ठीक है, और कुछ एंगल का मेजर दिया है। एंगल ए बी सी का वैल्यू 60 डिग्री दिया है और एंगल ए पी क्यू का वैल्यू भी 60 डिग्री दिया है। हमको क्या प्रूव करने बोला है, हमको प्रूव करने बोला है, प्रूव दैट ए पी अपॉन पी बी, मतलब ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। सिंपली हमको बीपीटी थ्योरम प्रूव करने बोला है। आई बात समझ में? हमको क्या प्रूव करने बोला है, ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है। बीपीटी थ्योरम इसमें प्रूव करने बोला है। अब बीपीटी थ्योरम हम कब प्रूव कर पाएंगे, जब हम बोल पाएंगे कि ये जो पी क्यू लाइन है ना, पी क्यू इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। ये जो पी क्यू है अगर वो बी सी को पैरेलल है तब हम बोल पाएंगे कि ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी। आई बात समझ में? तो उसके लिए हमको ये एंगल दिया है, देखो ये कुछ एंगल दिए, एंगल ए पी क्यू, एंगल ए बी सी। अब ये दोनों एंगल कैसे एंगल दिख रहे हैं, देखो ये दोनों एंगल दोनों भी इक्वल एंगल है ना, ये भी 60 डिग्री है, ये भी 60 डिग्री है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल एंगल है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन दिया होगा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो तो सबसे पहले मैं गिवन लिख दूंगा। गिवन में मैं लिखूंगा कि एंगल ए पी क्यू, एंगल ए पी क्यू, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, ठीक है, इस कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए बी सी, और उसका वैल्यू कितना दिया है, 60 डिग्री, ये गिवन है। फिर उसके बाद में हमको प्रूव ये करना है, टू प्रूव क्या करना है हमको,
टू प्रूव क्या करना है, हमको करना है ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में? तो कैसे प्रूव करूँगा, देखो जब लाइन पैरेलल होती है ना, हमने क्या कल क्या देखा था, अगर दो लाइन है और वो आपस में पैरेलल है तो ऐसे जो एंगल फॉर्म होते हैं अल्टरनेट एंगल होते हैं, फिर ऐसे जो एंगल फॉर्म होते हैं एफ शेप में वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, और जो अंदर अंदर एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल होते हैं। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ना वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। कब इक्वल होते हैं, जब ये लाइन पैरेलल होती हैं, है ना, लाइन पैरेलल होती है तो वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इसको हम करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं। लेकिन जब अगर ये एंगल इक्वल होंगे और मैं बोलूँगा लाइन पैरेलल है तो उसको हम बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट, ठीक है, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। जब एंगल इक्वल होंगे और मैं बोलूँगा कि ये लाइन पैरेलल है, पैरेलल लाइन नहीं दिया है, लाइन जो है वो पैरेलल नहीं दिया है, एंगल इक्वल है, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि लाइन पैरेलल हो गया। आई बात समझ में? सिमिलरली इधर अल्टरनेट एंगल दिख रहे हैं तो ये एंगल इक्वल रहेंगे तो मैं बोल सकता हूँ कि ये लाइन पैरेलल है, तो इसको हम बोलेंगे अल्टरनेट एंगल टेस्ट या फिर करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। आई बात समझ में? सेम चीज़ यहाँ पे यूज़ करना है। यहाँ पे हमको एंगल दिया है, ये दोनों एंगल क्या है, इक्वल है, और ये दोनों कैसे एंगल दिख रहे हैं आपको, करस्पॉन्डिंग एंगल दिख रहे हैं। तो मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों एंगल अगर इक्वल है तो ये दोनों लाइन आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी बाय करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। आई बात समझ में? वही चीज़ मैं अभी लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे। तो मैं प्रूफ में लिखूँगा, कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए पी क्यू, है ना, एंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए पी क्यू। आई बात समझ में? ये हमको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है। आई बात समझ में? तो जब दो एंगल करस्पॉन्डिंग एंगल है वो दोनों आपस में इक्वल है तो उनमें जो लाइन बन रही है वो आपस में क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर लाइन पी क्यू, ठीक है, इज पैरेलल टू साइड, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी, ठीक है, साइड बी सी, और इधर मैं क्या लिखूँगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लिखूँगा। क्या लिखूँगा, करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट लिखूँगा। आई बात समझ में? करस्पॉन्डिंग एंगल टेस्ट। अब लाइन पैरेलल हो गई ना, अब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई तो अब मैं इसमें बीपीटी आराम से लगा सकता हूँ। देयरफॉर मैं लिखूँगा, देयरफॉर इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, लाइन पी क्यू इज पैरेलल टू साइड बी सी, देयरफॉर ए पी अपॉन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन क्यू सी, ठीक है, ऐसा मैं लिख सकता हूँ जो मुझे प्रूफ करना है। और इसका रीज़न क्या दूंगा मैं, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थियरम, बाय बीपीटी, ठीक है। आप फुल फॉर्म में भी लिख सकते हो, बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम या फिर बाय बीपीटी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था, हमने एकदम आसानी से सॉल्व कर लिया। आप लोग खुद से घर पे ट्राई करो और उसके बाद में नहीं समझ में आएगा तो वीडियो सोल्यूशन देखो। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमको एक ट्रेपीजियम दिया है, ट्रेपीजियम ए बी सी डी, ठीक है। ये ट्रेपीजियम है, इन ट्रेपीजियम ए बी सी डी, इसमें क्या बोला है, देखो ए बी जो साइड है वो पी क्यू को पैरेलल है और पी क्यू साइड है वो डी सी को पैरेलल है। इन शॉर्ट ये तीनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। तो साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी इज पैरेलल टू साइड पी क्यू, तीनों लाइन आपस में पैरेलल है। तो तीन लाइन जब पैरेलल होगी तो कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करने का, आप लोग याद करो, प्रॉपर्टी नंबर 3, प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस क्या बोलता है कि अगर तीन लाइन आपस में पैरेलल है तो उनका जो इंटरसेप्ट होगा ए पी अपॉन पी डी और बी क्यू अपॉन क्यू सी, उनका रेशियो क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ठीक है। तो हमको ए पी का वैल्यू दिया है 15, पी डी का वैल्यू दिया है 12, क्यू सी का वैल्यू दिया है, हमको बी क्यू का वैल्यू फाइंड आउट करना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। बस रेशियो सेम करना है और जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट करना है। आप लोग पहले खुद से ट्राई करो और उसके बाद नहीं आएगा तो सोल्यूशन देखो। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ गिवन में, ठीक है। गिवन में हमको ये ऊपर के जो भी वैल्यूज़ है वो लिख दो, ए पी इज इक्वल टू 15। अच्छा, गिवन में सबसे पहले आप ये लिख दो कि क्या पैरेलल है, तो आप लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी क्या हो जाएगा, साइड ए बी जो है,
साइड ए बी जो है वो पैरेलल है साइड डी सी को, और साइड डी सी जो है वो पैरेलल है किसको, साइड पी क्यू को, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दिया है, ए पी का वैल्यू दिया है, ए पी इज इक्वल टू 15, ठीक है, पी डी इज इक्वल टू 12, ठीक है, क्यू सी इज इक्वल टू 14, और टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमको करना है बी क्यू हमको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, सोल्यूशन लिखूँगा। सोल्यूशन में क्या लिखूँगा, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है, साइड ए बी जो है वो पैरेलल है साइड डी सी को, और डी सी जो है वो पैरेलल है साइड किसको, पी क्यू को। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन क्यू सी। ये कैसे लिखूँगा मैं, व्हाट रीज़न क्या दूंगा मैं, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस, ठीक है, बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइंस। ए पी और पी डी का वैल्यू हो गया, अब बी क्यू का वैल्यू हमको क्या करना है, बस निकालना है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इनमें वैल्यू पुट करूँगा, तो ए पी का वैल्यू कितना है, 15 है, देयरफॉर 15 अपॉन पी डी का वैल्यू कितना है, 12 है, इज इक्वल टू क्यू सी का वैल्यू कितना है, 14 है, क्यू सी नीचे है, 14 नीचे लिखूँगा और बी क्यू ऊपर है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो तो देखो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये 15 मल्टीप्लाई बाय 14 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई बाय बी क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये 12 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, तो 15 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू बी क्यू, ठीक है। अब इसको कैंसिल करो, देखो 3 4 ज़ा 12 जाएगा, ठीक है, 3 5 ज़ा 15 जाएगा। आई बात समझ में, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, क्या बच गया, देखो 5 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है, ऊपर बच गया 5 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू बी क्यू। देयरफॉर बी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाय 7 मतलब 35 डिवाइड बाय 2, अब 35 का आधा कितना होता है, 17.5। देयरफॉर बी क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 17.5 यूनिट्स मेंशन नहीं है क्वेश्चन में, तो आप सिर्फ यूनिट्स लिखोगे। आई बात समझ में, काफ़ी आसान क्वेश्चन था। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमको सिर्फ बोला है फाइंड क्यू पी यूजिंग इंफॉर्मेशन इन फिगर, यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन इन फिगर। तो हमको ये फिगर दिया है ट्रायंगल एम एन पी, ठीक है, ट्रायंगल एम एन पी एक फिगर दिया है जिसमें एम एन का वैल्यू 25 दिया है, एन पी का वैल्यू 40 दिया है और एम क्यू का वैल्यू 14 दिया है। हमको क्यू पी का वैल्यू निकालना है, क्यू और पी का वैल्यू निकालना है, क्यू पी का वैल्यू। आई बात समझ में। अब इसमें देखो, इसमें हमको ये पहचानना है कि इधर देखो ये एंगल एम एन पी, एंगल एम एन पी में एक रे जा रहा है, ठीक है, एक लाइन जा रही है एन क्यू, ठीक है। वो अब लाइन एंगल बाइसेक्टर है क्या नहीं, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो देखो ये एंगल, ऊपर वाले एंगल को भी एक ज़ीरो छोटा सा सर्कल बनाया है और नीचे वाले एंगल को भी छोटा सा सर्कल बनाया, मतलब सेम सिंबल दिया है, मतलब वो दोनों इक्वल है, ठीक है। जैसे हम लोग सिमिलैरिटी या फिर कॉन्ग्रुएंसी में यही करते हैं। हमको अगर दो चीज़ कॉन्ग्रुएंट या सिमिलर बतानी होती है तो हम क्या करते हैं, जैसे ये ट्रायंगल है, अब ये दोनों ट्रायंगल में तीनों साइड इक्वल है तो हम क्या करते हैं, सिंपल एक लाइन बना देते हैं। अगर दो साइड इक्वल है तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को इक्वल ऐसे दो लाइन को बना देता हूँ। इससे हमको क्या समझ में आता है कि वो दोनों इक्वल है। आई बात समझ में। तो इसमें भी हमको क्या देखना है, इसमें भी हमको देखना है कि एन क्यू क्या है, उसका एंगल बाइसेक्टर है, क्योंकि ये जो दोनों एंगल है वो क्या है, इक्वल है। आई बात समझ में। और इक्वल कैसे पता चला, दोनों का जो सिंबल दिया है वो क्या है, सेम है। तो मैं लिखूँगा यहाँ पे गिवन में क्या लिखूँगा, गिवन में लिखूँगा कि इन ट्रायंगल एम एन पी, ट्रायंगल एम एन पी में एन क्यू जो है इज़ एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। एन क्यू जो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। देयरफॉर एम एन अपॉन एन पी, ठीक है, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है।
आप लोग डायरेक्टली ऐसा कर सकते हो, एम एन अपॉन एन पी इज इक्वल टू एम क्यू अपॉन क्यू पी, ठीक है। ये कैसे मिलेगा हमको, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, ठीक है। अब इन सब चीज़ों में यहाँ पे गिवन मत लिखो, डायरेक्टली सोल्यूशन लिखो, ठीक है, सोल्यूशन, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एम एन का वैल्यू कितना दिया है 25 दिया है, एन पी का वैल्यू कितना दिया है 40 दिया है, इज इक्वल टू एम क्यू का वैल्यू 14 दिया है, और क्यू पी तो हमको फाइंड आउट ही करना है। आई बात समझ में। अब देखो ये कैंसिल होएगा ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले कैंसिल कर लो। देखो ये कितने में जाएगा, देखो ये 5 5 ज़ा 25 हो जाएगा, और ये 5 8 ज़ा 40 हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 5/8 इज इक्वल टू 14 अपॉन क्यू पी, ठीक है। आई बात समझ में। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई क्यू पी इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई बाई 14, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, उधर जाके डिवाइड करेगा, देयरफॉर क्यू पी का वैल्यू हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाई 14 डिवाइडेड बाई 5। तो 14 8 ज़ा मल्टीप्लाई करो तो 8 4 ज़ा 32 हो गया, 3 कैरी हो गया 112 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। 112 को 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 5 1 ज़ा 5, ठीक है, 5 2 ज़ा 10 हो गया, फिर इधर 1 कैरी हो गया, फिर 5 2 ज़ा, ठीक है, फिर 2 बच गया, ठीक है, 2 बच गया, डिवाइड नहीं होगा, पॉइंट डाला 0 आ गया, 5 4 ज़ा, ठीक है, 5 4 ज़ा, तो 22.4 आंसर आ गया। आई बात समझ में। देयरफॉर क्यू पी का वैल्यू क्या आ गया 22.4, ठीक है, यूनिट्स। ऐसे ही आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमको बोला इन द एडजॉइनिंग फिगर इफ़ ए बी जो लाइन है ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी, और सी डी जो है वो पैरेलल है ई एफ को या फिर एफ ई को। अब ये 3 लाइन है आपस में पैरेलल है, प्रॉपर्टी आ जाएगी 3 पैरेलल लाइन वाली, ठीक है। तो ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, तो इनको जो इंटरसेप्ट होंगे वो उनका जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा या फिर रेशियो इक्वल होगा। आई बात समझ में। तो हमको इसमें से क्या फाइंड आउट करने बोला है, फाइंड एक्स। हमको ये एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है, और उसके बाद में बोला है एंड ए ई मतलब ए से लेके यहाँ तक पूरा डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। जिसमें से ए सी हमको पता है 12 है, अब ए सी पता है, सी निकालेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, हमको ए का वैल्यू मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सोल्यूशन में हम क्या लिख सकते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, गिवन लिखेंगे, गिवन में पैरेलल लिखेंगे, ठीक है। तो आपका देखो ये जो क्वेश्चन आता है वो 2 मार्क्स के लिए आता है, तो 2 मार्क्स में अगर आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर दोगे ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ। तो सोल्यूशन में आप डायरेक्टली लिखो कि लाइन ए बी जो है, ठीक है, वो पैरेलल है लाइन सी डी को, ठीक है, पैरेलल है किसको, लाइन सी डी को, और ये पैरेलल है लाइन एफ ई को। ये कैसे मिला अपने को, यहाँ पे गिवन लिख दो, आप ऐसे यहाँ पे गिवन लिख सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मुझे क्या बोला है, ये तीनों लाइन पैरेलल हो गई, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ठीक है। यहाँ पे मैं रीज़न लिखूँगा बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी ई, बी डी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन सी बाय प्रॉपर्टी ऑफ 3 पैरेलल है। अभी इसमें सब वैल्यू पुट करो। बी डी का वैल्यू कितना दिया है, क्वेश्चन में 8 दिया है, डी एफ का वैल्यू 4 दिया है, इज इक्वल टू ए सी का वैल्यू 12 दिया है, और सी का वैल्यू कितना दिया है, एक्स दिया है, सी का वैल्यू एक्स दिया है। एक्स पहले फाइंड आउट करेंगे, तो देखो इसको पहले कैंसिल कर रहे हो, देखो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा, ठीक है, क्या आ गया, 2 इधर आ गया, देयरफॉर 2/1 इज इक्वल टू 12 अपॉन एक्स, देयरफॉर 2x का वैल्यू 12 आ गया, है ना, 2 इंटू एक्स का वैल्यू 12 आ गया, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12/2 1 ज़ा 6 ज़ा, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। आई बात समझ में। x का वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया, पहला चीज़ मिल गया। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, ए, है ना। तो ए जो है वो कैसे मिला है, देयरफॉर ऐसा लिखो ना हो, ए इज इक्वल टू मैं इसको ऐसा लिख सकता ना हो, ए प्लस सी ई,
ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए इज इक्वल टू ए सी प्लस सी ई, इधर रीज़न लिख दोगे ए डैश सी डैश ई, तीनों पॉइंट आपस में क्या है, कोलिनियर है, ठीक है। अब ए का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, ए सी का वैल्यू 12 दिया है, सी का वैल्यू हमको 6 मिल गया, ठीक है, सी का वैल्यू 6 मिल गया, देयरफॉर ए का वैल्यू कितना आ जाएगा, 12 प्लस 6 18 हो गया, ठीक है। हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। आई बात समझ में? ऐसे आप लोग भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है इन ट्रायंगल एल एम एन, तो ये ट्रायंगल है एल एम एन, इसमें क्या बोला है, रे एम टी जो है, रे एम टी जो है वो क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, मतलब बाइसेक्ट एंगल एल एम एन है। तो एम एंगल को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। उसके बाद में क्या बोला है, एल एम का वैल्यू 6 है, एम एन का वैल्यू 10 है, टी एन का वैल्यू 8 है। फाइंड एल टी, एल टी हमको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? तो सिंपल सी बात है, देखो एम का ये एंगल बाइसेक्टर है, मतलब एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड का रेशियो इज इक्वल टू, ये दोनों जो सेगमेंट डिवाइड हुआ है इज इक्वल टू उनका रेशियो आ जाएगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पे सोल्यूशन में लिखूंगा मैं, ठीक है, इन ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन, इन ट्रायंगल एल एम एन जो एम टी है, एम टी क्या है, इज एन एंगल बाइसेक्टर, ठीक है, एम टी इज एन एंगल बाइसेक्टर। देयरफॉर क्या मैं लिख सकता हूँ, एल एम अपॉन एम एन, ठीक है, एल एम अपॉन एम एन इज इक्वल टू एल टी अपॉन टी एन, एल टी अपॉन टी एन। ये कैसे मिलेगा मेरे को, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। आए समझ में, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। तो एंगल बाइसेक्टर थियरम ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट करो, एल एम का वैल्यू 6 दिया है, एम एन का वैल्यू 10 दिया है, उसके बाद में एल टी का वैल्यू निकालना है, एल टी इधर लिख दो, और टी एन का वैल्यू 8 दिया है, टी एन का वैल्यू 8 दिया है। तो देखो ये 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा, आया समझ में? तो अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाई 8 हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय एल टी, ठीक है। तो 3 8 जा कितना होता है, 24 होता है, ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके डिवाइड करेगा, इज इक्वल टू एल टी। देयरफॉर इसको कैंसिल करो, 5 1 जा 5 4 जा 20, ठीक है, कितना बच गया, 4 बच गया, पॉइंट डाला 0 आ गया, 5 8 जा 40। देयरफॉर एल टी का वैल्यू कितना आ गया, 4.8 यूनिट्स, 4.8 यूनिट्स। आई बात समझ में? ऐसे ही हमको एल टी का वैल्यू मिल जाएगा 4.8 यूनिट्स। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है, इसमें सेगमेंट बी डी जो है, सेगमेंट बी डी वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए बी सी को, एंगल ए बी सी को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब बी डी एंगल बाइसेक्टर हो गया। तो एंगल बाइसेक्टर वाला प्रॉपर्टी अप्लाई करो, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ये प्रॉपर्टी यूज़ होगा। अब हमको करना क्या है, ए बी का वैल्यू दिया है, बी सी का वैल्यू दिया है, ए डी का वैल्यू दिया है, डी सी का वैल्यू दिया है, सब इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया है। कोई एक्स दिया है, कोई एक्स प्लस 5 दिया है, कोई एक्स माइनस 2 दिया है, कोई एक्स प्लस 2 दिया है। हमको क्या फाइंड आउट करना है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स। तो ये जो एक्स है ना, ये एक्स का वैल्यू ही हमको फाइंड आउट करना है। आई बात समझ में? तो ये ऐसा एक ट्रायंगल दिया है, इसमें हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम अप्लाई करेंगे और ये जो एक्स है उसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई बात समझ में? तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली सोल्यूशन लिखता हूँ। सोल्यूशन में सबसे पहले लिखूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, बी डी जो है सेगमेंट बी डी, इन ट्रायंगल ए बी सी सेगमेंट बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, है ना, एंगल ए बी सी। देयरफॉर मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्या, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। इधर मैं रीज़न क्या लिखूँगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। आई बात समझ में, बाय एंगल बाइसेक्टर थियरम। अब इनमें सब में वैल्यू पुट करो, x, ए बी का वैल्यू x है, बी सी का वैल्यू कितना है, x प्लस 5 है, इज इक्वल टू ए डी का वैल्यू कितना है, x माइनस 2 है, और ए बी का डी सी का वैल्यू कितना है, x प्लस 2 है। आई बात समझ में? ये मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या करना है, इनमें से x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, तो
तो x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2, ठीक है, इज इक्वल टू ये x प्लस 5 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 को, ठीक है। तो अब इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन जैसा हो गया ना। अब दो ब्रैकेट को कैसे मल्टीप्लाई करते हो ये आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखो ये x जो है पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x इंटू 2 क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, ठीक है। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस x इंटू 2 2x इज इक्वल टू, अब देखो अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये पहला ब्रैकेट है और ये दूसरा ब्रैकेट है, तो पहले ब्रैकेट का पहला नंबर दूसरे पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, फिर पहले ब्रैकेट का दूसरा नंबर दूसरे ब्रैकेट से पूरा मल्टीप्लाई होगा, मतलब x मल्टीप्लाई बाय x माइनस 2 होगा। ये x जो है वो पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स माइनस 2, फिर ये प्लस 5 जो है, ये प्लस 5 जो है वो x माइनस 2 से वापस मल्टीप्लाई होगा। आई बात समझ में। ऐसे दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं, जो पहला ब्रैकेट रहेगा उनके दोनों नंबर को दूसरे वाले पूरे ब्रैकेट से हमको मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2x है, देयरफॉर इधर देयरफॉर का साइन डाल दो, देयरफॉर, तो इधर क्या आ जाएगा, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू, ये देखो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। फिर माइनस 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर ये देखो 5 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 5 इंटू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5x हो जाएगा, और इधर क्या दिया है, प्लस इंटू माइनस माइनस डाल दिया, 5 टू ज़ा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 टू ज़ा 10, तो 5 टू ज़ा 10 आ गया। आई बात समझ में। तो ये ऐसे सॉल्व हो जाएगा। अब देखो जब भी आपका इक्वल टू के दोनों साइड में इक्वल टू जो साइन रहेगा ना, उसके दोनों साइड में सेम नंबर रहेगा, ठीक है, सेम नंबर विथ सेम साइन, तो वो आपस में कैंसिल हो जाता है। सेम नंबर विथ सेम साइन इक्वल टू के दोनों साइड में, तो देखो एक्स स्क्वायर है इधर, एक्स स्क्वायर है इधर, दोनों का साइन देखो क्या है, दोनों का साइन सेम है, तो वो अपने आप में कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। देयरफॉर इधर 2x बचा है, उसको वैसे ही रहने दो। इधर क्या हो जाएगा, देखो 5x माइनस 2x, 5x माइनस 2x 3x हो गया, इज इक्वल, ये माइनस 10 है, इज माइनस 10, ये वाला माइनस 10। अब ये 3x क्या कर रहा है, इधर इधर इसके साथ में एडिशन में, इधर आके माइनस हो जाएगा, प्लस में है, इधर आके माइनस में आ जाएगा, तो 2x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 10। देयरफॉर 2x माइनस 3x क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस x बचेगा, 2x माइनस 3x माइनस x बचेगा, और ये माइनस 10, ठीक है, माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है। तो देखो हमने इसको सॉल्व कर लिया, क्वेश्चन नंबर 9 को। यहाँ पे थोड़ा सा अलजेब्रा यूज़ हुआ है, दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, वो मैंने बताया कैसे करते हैं, फिर हमको x का वैल्यू मिल गया। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप लोग इसको घर पे ट्राई करिए, नहीं समझ में आएगा तो वीडियो सॉल्यूशन देखिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है, एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें आपको ऐसे बॉक्सेस दिए हैं, वो आपको फिलअप करने हैं, ठीक है। क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर, ये फिगर दिया हुआ है, x इज एनी पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। x जो एक पॉइंट है वो इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल है, अंदर है, ठीक है। इज जॉइंट टू द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, इस पॉइंट से क्या किया है, हर वर्टाइसेस को क्या किया है, जॉइंट किया है। फिर उसके बाद में क्या बोला है, सेगमेंट PQ इज पैरेलल टू DE, ठीक है। तो ये जो PQ है ना और ये DE है वो पैरेलल है, ठीक है। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है PQ इज पैरेलल टू DE, और उसके बाद में बोला है कि QR इज पैरेलल टू EF एंड QR इज पैरेलल टू EF। फिर उसके बाद में क्या बोला है, फिल इन द ब्लैंक्स टू प्रूव दैट, ये बॉक्सेस हमको भरने हैं, टू प्रूव दैट ये जो PR है ना, PR ये किसको पैरेलल है, DF को। PR जो है वो पैरेलल किसको है, DF को। तो ये एज अ क्वेश्चन एक्टिविटी भी आ सकता है, और ये एज अ क्वेश्चन आपको सॉल्व करने भी आ सकता है। आई बात समझ में, आपको फिगर दिया होगा और डायरेक्टली सॉल्व करने बोला होगा। ज़्यादातर ये एक्टिविटी टाइप में आता है, तो इसको हम एक्टिविटी टाइप में सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको क्वेश्चन में क्या बोला है कि इन ट्रायंगल XDE, देखो ये वाला ट्रायंगल देखो XDE, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, XDE ऊपर वाला, ये साइड वाला, लेफ्ट साइड वाला XDE, इसमें क्या बोला है, ये जो PQ है और DE पैरेलल है ना, PQ और DE पैरेलल है, ठीक है। PQ और DE क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में। तो ये क्या है, इधर क्या रीज़न देंगे हम लोग, ये इधर रीज़न देंगे गिवन है, ये क्या रीज़न देंगे हम कि ये हमको गिवन है। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में क्या बोला है, देखो XP
अब बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगाना है ना। यहाँ पे बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है तो एक्सपी के साथ में कौन आएगा, डीपी या फिर पीडी लिखो, डीपी या फिर पीडी लिखो। तो मैं इसको पीडी लिखता हूँ, एक्सपी अपॉन पीडी इज इक्वल टू एक्स क्यू अपॉन क्यू वी। तो क्यू वी नीचे लिखा है, हमको एक्स क्यू लिखना है, एक्स क्यू अपॉन क्यू वी। तो ये पहला बॉक्स हो गया, 3 बॉक्स हमने फिल कर लिया। अब नेक्स्ट देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल एक्स ई एफ, नीचे वाले ट्रायंगल देखो एक्स ई एफ, इस वाले ट्रायंगल में क्यू आर क्या है, ई एफ को पैरेलल है, क्यू आर क्या है, ई एफ को पैरेलल है। ये भी हमको क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ पे भी मैं गिवन लिखूंगा, यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, गिवन लिखूंगा। आई बात समझ में। फिर उसके बाद में हमको ये चारों बॉक्स फिल करने, मतलब जो भी साइड प्रोपोर्शन में है उनको हमको लिखना है। तो मैं कहाँ से स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, एक्स क्यू अपॉन क्यू ई, यहाँ पे एक्स क्यू अपॉन क्यू ई लिखता हूँ, ठीक है। एक्स क्यू अपॉन क्यू ई इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, इधर आ जाएगा एक्स आर अपॉन आर एफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये कैसे मिला हमको, ये एक्स क्यू अपॉन क्यू ई और एक्स आर अपॉन आर एफ कैसे मिला, ये बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम मिला ना। तो ये सेम चीज़ नीचे लिखने का, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम आया समझ में, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये पूरे बॉक्स फिल हो गए, लास्ट वाला बॉक्स अब फिल करना है अपने को। तो लास्ट वाला बॉक्स क्या बोला है देखो, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। तो 1 and 2 से क्या पता चल रहा है, 1 and 2 से क्या पता चल रहा है, तो 1 देखो और 2 देखो, ये 2 है, ठीक है, ये इक्वेशन 2 है, ये 2 है। तो 1 और 2 को देखो क्या पता चल रहा है, इधर एक्स क्यू अपॉन क्यू वी है, इधर एक्स क्यू अपॉन क्यू वी है। तो ये दोनों अगर इक्वल है तो इन दोनों को भी आपस में क्या होना पड़ेगा, इक्वल होना पड़ेगा। तो यही सेम चीज़ अपने को लिखना है। देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, है ना, एक्स आर अपॉन आर एफ। मतलब क्या, एक्स पी अपॉन पी डी, ये वाला साइड अगर प्रोपोर्शन में आ गया, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ, एक्स पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू एक्स आर अपॉन आर एफ। मतलब अगर ये प्रोपोर्शन में आ गया तो ये वाली लाइन इन दोनों को क्या हो जाएगी, ये वाली लाइन आपस में पैरेलल हो जाएगी। देयरफॉर सेगमेंट पी आर जो है वो पैरेलल क्या है, डी एफ को, बाय कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। जब साइड जो प्रोपोर्शन में रहेंगे तो साइड पैरेलल में आता है ना, ठीक है, उसको हम कन्वर्स बोलते हैं, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 था, एक्टिविटी टाइप क्वेश्चन था, आसान क्वेश्चन था, बस आपको बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको एज अ मतलब सम भी आ सकता है, आई बात समझ में, एज अ सम भी आ सकता है। तो आप इसको एज अ सम भी ट्राई करिए, ठीक है। सिर्फ एक्टिविटी दिया है इसीलिए सिर्फ एक्टिविटी टाइप से ही सॉल्व मत करिए, ठीक है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्या बोला है, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसमें रे बी डी जो है, बी डी वो क्या है, बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, मतलब ए बी सी का एंगल बाइसेक्टर है, एंड रे सी ई जो है वो ए सी बी का एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है। इफ़ ए बी एंड ए सी आर कॉन्ग्रुएंट, अगर ए बी और ए सी कॉन्ग्रुएंट है तो हमको प्रूव करना है, देन प्रूव दैट ये जो ई डी है ना, ई डी वो इस बी सी को क्या है, पैरेलल है, ये हमको प्रूव करना है। आई बात समझ में, ध्यान से देखो, ट्रायंगल ए बी सी दिया है, ए बी सी में बी डी एंगल बाइसेक्टर है, बी डी एंगल बाइसेक्टर है ए बी सी का, और सी ई जो है वो एंगल बाइसेक्टर है ए सी बी का। आई बात समझ में। और सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए सी क्या दिया है, कॉन्ग्रुएंट दिया है, हमको प्रूव करना है ई डी और बी सी आपस में क्या है, पैरेलल है। आई बात समझ में। तो ये एक प्रूव वाला सम है, तो हम इसमें से गिवन वगैरह लिख लेते हैं। गिवन क्या दिया है, ठीक है, गिवन में लिखेंगे कि रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी एंड रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी, ठीक है। ये दो चीज़ गिवन है, ये दो चीज़ गिवन लिखो। और तीसरा क्या गिवन है देखो, ए सेगमेंट ए बी जो है और सेगमेंट ए सी जो है कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। देयरफॉर सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, ये हमको दिया है। आई बात समझ में। हमको क्या प्रूव करना है, ई डी इज पैरेलल टू बी सी, तो इधर लिखो टू प्रूव सेगमेंट ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, ठीक है। ये चीज़ प्रूव करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे स्टेप बाय स्टेप करते हैं हम लोग। टू प्रूव लिखा, इसके बाद में हम प्रूफ लिखेंगे, कैसे प्रूव करेंगे हम इसको। आई बात समझ में। तो सबसे पहले क्या लेता हूँ मैं
कि अगर बी डी एंगल बाइसेक्टर है तो इनका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से रेशियो क्या हो जाएगा, ठीक है। अगर बी डी एंगल बाइसेक्टर है तो मैं लिखता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी, है ना, रे बी डी बाइसेक्ट्स एंगल ए बी सी। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ऐसा लिख सकता हूँ ना। रेशियो क्या लिख सकता हूँ, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ, देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डी सी, ए डी अपॉन डी सी। ये कैसे आएगा, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, बाय एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। आई बात समझ में, इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, ठीक है। सिमिलरली अगर सी ई एंगल बाइसेक्टर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ठीक है, ऑल्सो रे सी ई बाइसेक्ट्स एंगल ए सी बी ना। देयरफॉर मैं क्या लिख सकता हूँ कि ए सी अपॉन बी सी, ठीक है, ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी, क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन ई बी हो जाएगा, ठीक है, ए ई अपॉन ई बी, ए ई अपॉन ई बी। आई बात समझ में, इसको इक्वेशन 2 बोलो। और सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगा एंगल बाइसेक्टर थियरम, आया समझ में, एंगल बाइसेक्टर थियरम, ठीक है। लेकिन देखो हमको क्या बोला है क्वेश्चन में कि ए बी जो है वो ए सी को क्या है, कॉन्ग्रुएंट है ना, ए बी और ए सी को कॉन्ग्रुएंट। तो क्या ए सी के जगह पे मैं ए बी लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा देयरफॉर ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ठीक है, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। इसको कैसे लिखेंगे हम, सेगमेंट ए बी, रीज़न क्या देंगे, सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए सी, ठीक है। ये ऐसा हो गया, आई बात समझ में। अब ये ए बी अपॉन बी सी जो है वो हमको यहाँ पे भी तो मिला, ए बी अपॉन बी सी, यहाँ पे भी ए बी अपॉन बी, इसको इक्वेशन 3 नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी अपॉन बी सी मिला, यहाँ पे भी ए बी अपॉन बी सी मिला। मतलब लेफ्ट हैंड साइड दोनों का अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोनों का इक्वल होना चाहिए ना। तो ए बी सी और ये ए बी क्या हो जाएगा, दोनों राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा। देयरफॉर मैं लिख सकता हूँ कि ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी, ऐसा लिख सकता हूँ ना, ए डी अपॉन डी सी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई बी। ये कैसे मिला, ये मिला हमको फ्रॉम 1 and 3 मिला, फ्रॉम 1 and 3 मिला। आई बात समझ में। ये आपको ऐसे साइड में जब ज्योमेट्री का सम आप सॉल्व करते हो ना, तो ऐसे साइड में आपको हर स्टेटमेंट का रीज़न लिखना पड़ता है, रीज़न। आई बात समझ में। तो हमको हर चीज़ का, हर इक्वेशन का रीज़न लिखना पड़ता है। आई बात समझ में। तो ए डी अपॉन डी सी देखो क्या है, ये ए डी है, ये डी सी है, और ए ई अपॉन ई बी क्या है, देखो ए ई है और ई बी है। तो अगर ट्रायंगल ए बी सी में ए डी और डी सी, ए ई और ई बी दोनों इक्वल आ रहे हैं, रेशियो दोनों का इक्वल आ रहा है, तो उससे हमको क्या पता चलता है कि ई डी जो है वो बी सी को पैरेलल है। कैसे, बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी, ठीक है। देयरफॉर मैं लिखूंगा देयरफॉर सेगमेंट बी ई डी है ना, ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, इधर लिखूंगा बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी या फिर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये हमारा हो गया सम सॉल्व। हमको जो प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, ई डी इज पैरेलल टू साइड बी सी, ये यहाँ पे प्रूव हो गया। आई बात समझ में। टोटल 11 क्वेश्चंस थे इसमें, हमने 11 क्वेश्चंस पूरे आज सॉल्व कर लिए। आई बात समझ में। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स में हम कौन कौन सा टेस्ट यूज़ करते हैं और कौन कौन से टेस्ट यूज़ करने के बाद में हम उसको एग्जाम्पल्स कैसे सॉल्व कर पाएंगे। आई बात समझ में। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। कुछ भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी आपका डाउट जो भी है पूछ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।